हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स का एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक इन्वर्टेड कप रखा हुआ है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट हैं। ए पॉइंट पे हम एक 500 ग्राम के मास को रख रहे हैं जो कि स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ए पॉइंट पे जो है बी के रिलेटिव में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो भी चीज़ गिवन है वो मेंशन कर लेनी चाहिए। हमने कहा कि यहाँ पर मास जो है वो 500 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 5/10 किलोग्राम आ जाएगा। डायमीटर की अगर बात करें 360 सेंटीमीटर है, रेडियस कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वो ए पॉइंट की बात हो रही है, ए पॉइंट पे हाइट जो है वो रेडियस की इक्वल होनी चाहिए जो कि 180 सेंटीमीटर है। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh की इक्वल होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ये 900 जूल मिल जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट बी पे कैलकुलेट करें चाहे सी पे, एक ही बात है, मैं इंटरचेंजेबली इन्हें यूज़ कर सकता हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ए पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी की सारी सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू वी, जो कि हमें नहीं पता है। फिर ए पॉइंट पे या सी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू ए पॉइंट पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी। दोनों के फॉर्मूले हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। एम जो है वो एम को कैंसिल करेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ से आपको वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन मिलेगा विच इज इक्वल टू वॉट 2gh। वैल्यूज़ जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा 3600, जहाँ से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्लाइड करता हुआ यहाँ पर 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और डी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इनका सम निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी कहता है। ठीक है, अब डी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसके लिए हाइट चेक करनी होगी। ऊपर से ये r/3 है तो नीचे से कितना होगा, ये 2r/3 होगा। अब मैंने क्या कहा, मैंने लिखा एट पॉइंट डी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का अगर मैं सम निकालता हूँ तो इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा जो कि PEA है। वैल्यूज पुट करी मैंने इसमें, डी पे जो हाइट थी वो 2h/3 थी, PEA जो था वो mgh के इक्वल था, वैल्यूज पुट कर दी मैंने। दूसरी साइड में इन्हें शिफ्ट करूंगा, यहाँ से ऐसा पुट करने के बाद आपको ये 1/3 mgh मिलेगा और mgh की वैल्यू 900 जूल थी। वैल्यू पुट करता हूँ तो ये 300 जूल आ जाएगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।